जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। ज़हर का एक नया इंजेक्शन या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीज़ों को पेश किया गया है इतनी ज़्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें ज़हर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूँ धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो क्या मैं धमाका करूं? और ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, रणवीर सिंह की धुरंधर ये बोलकर दिखाने का दम भी रखती है। अब रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। कहानी में पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके में गैंगस्टर की आपसी लड़ाई है, पुलिस ऑपरेशन है और भारतीय खुफिया एजेंसी की यहाँ दखल भी दिखाई गई है। करीब 2 दशक चली गैंगवार की ये स्टोरी है जिस पर अधिकतर ये फिल्म बनी है। यानी इसमें इंडिया का कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वर्ग है जिसे इस मूवी को लेकर शिकायत है। इसमें मुख्य नाम है भारत के मीडिया गिरोह की एक पत्रकार जो इस्लामिक आतंकी हमले के दिन साड़ी पहनकर खुद को सेक्युलर दिखाती है। अगर बात बुर्के या हिजाब की आ जाए तो खुलकर उसकी पैरवी करती है, लेकिन खुद जींस टॉप पहनती है। 3 तलाक हलाला का समर्थन करती है। जब कोई उसे आईना दिखा दे तो विक्टिम कार्ड निकाल लेती है और भारत के मुसलमानों के असुरक्षित होने का ढोंग रचने लगती है। लेकिन फिर कहती है कि जब तक हम कम संख्या में हैं तब तक हमें सेक्युलर होने का नाटक करना पड़ेगा। कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाएँ जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब फिल्म धुरंधर के रिलीज पर आरफा परेशान है। कह रही है कि ये मूवी इस तरीके से बनाई गई है जिसे कोई भी देखने को मजबूर होगा, लेकिन ये मूवी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि कराची शहर के लियारी इलाके में गैंगस्टर की आपसी लड़ाई में ना बौद्ध थे, ना हिंदू, ना पारसी थे, ना सिख थे। जब वहाँ की लड़ाई ही मुसलमानों की थी तो उसमें हिंदू को कैसे डाले? क्योंकि मूवी में पाक आर्मी, आईएसआई, बलूच का पाक आर्मी के अत्याचार, 26/11 मुंबई हमले, आईएसआई के लिंक का पर्दाफाश किया गया है। शायद इस कारण फिल्म से भारत में रहने वाले पाकिस्तान के स्लीपर सेल को भी हिला दिया है। आरफा का ट्वीट जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद तक लिखती है। आरफा का दिल किस हद तक पाकिस्तानी है? जब ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की फोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को फोड़ा तब उसमें उसके अनुसार आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान के मासूम नागरिक मारे गए थे। आरफा को आखिर कैसा भारत चाहिए? वो हर बार बता देती है। वो हर रोज़ 25 करोड़ की संख्या को अल्पसंख्यक बताती है। आखिर आरफा को हिंदू मुक्त भारत चाहिए या फिर इस्लाम युक्त भारत? वो खुलकर क्यों नहीं बोलती है? प्रोपगंडा पोर्टल द वायर में काम करने वाली आरफा खानम शेरवानी का एक बार पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इलाज कर दिया था। दरअसल मैच के दौरान जब पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान द्वारा मैदान पर नमाज पढ़ी गई तब आरफा बड़ी खुश नजर आई। उसे इसमें इस्लाम नजर आया, लेकिन ये खुशी लंबी न टिक सकी और फिर अगले मैच में भारत के कुछ दर्शकों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो आरफा को बड़ा बुरा लगा। आरफा का इस्लाम खतरे में आ गया। उसने एक ट्वीट किया, लिखा कि विश्व कप के मैचों के दौरान कोई फैंस के निंदनीय व्यवहार से एक भारतीय के रूप में मुझे शर्म महसूस हो रही है। मैं इससे लज्जित हूँ। खेल का उद्देश्य था लोगों को एक साथ लाना, लेकिन इसे लेकर गंदा असुरक्षित भावना, बहुसंख्यकवाद, मोदी आदि आरएसएस द्वारा पिछले 10 साल में बनाए गए माहौल का प्रतीक है। उनके इस ट्वीट पर पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने उन्हें जवाब देते कहा कि अगर तुम भारतीय के रूप में शर्म महसूस कर रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान में आ जाओ। भारत को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत में कई लोगों को तुम्हें पाकिस्तान भेजने का खर्चा उठाने में भी खुशी महसूस होगी। जैसे ही दानिश का ये जवाब आया, लोगों ने आरफा खानम शेरवानी को जवाब देना शुरू कर दिया तो आरफा ने तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लिया और लिखा कि दानिश कनेरिया ने उनके लिए ऑनलाइन लिंचिंग के लिए भीड़ छोड़ दी है। वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद आरफा ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी अपने देश को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगी। जब आरफा ने कहा, लोगों ने कहा जाओगी भी कैसे? जो आज़ादी यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और आरफा के विदेशों में पहने गए कपड़ों की फ़ोटो तक लोग डालने लगे। दरअसल ये कोई पहला विवाद नहीं है।
आरफा ऐसा पहले भी करती रही है। उसके लिए लगातार सेक्युलर होने का ढोंग भी वो करती रहती है और किसी भी इस्लामिक आतंकी हमले या घटनाओं को ऐसे दिखाती है मानो जैसे ISIS का चीफ बगदादी नहीं आलोकनाथ था, अलकायदा का चीफ लादेन नहीं जॉनी लीवर था, इजराइल में बच्चों को मारने वाला हमास नहीं बल्कि ये काम तो अमरीशपुरी की किसी टीम ने किया था, और इराक में सिगरेट के दाम बेची गई 8-10 साल की यजीदी बच्ची जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने अपनी सेक्स स्लेव यानी यौन दासी तक बनाया, उसमें आतंकी नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा और रणजीत शक्ति कपूर ने काम किया हो। आरफा फिलिस्तीन के पक्ष में इतना बोलती है जितना सऊदी अरब और पाकिस्तान तक नहीं बोलता। वो इजराइल से ऐसे नाराज़ है मानो उसने गाजा पर नहीं द वायर के स्टूडियो पर हमला कर दिया हो। ऐसा पहली बार नहीं है। आरफा का काम है विक्टिम कार्ड खेलना, मजहब का बचाव करना, ईद बकरीद जुम्मे की हिंसा को जायज़ ठहराना, लव जिहाद को प्रेम का प्रतीक बताना, यानी हर एक वो मौका जहां आरफा को मजहब की ज़रूरत होती है आरफा तुरंत हाजिर हो जाती है। इससे पहले 2022 में PFI जैसे इस्लामिक संगठनों के इवेंट में स्पीच देती है जहां हिंदुत्व को खतरा बताती है। साल 2023 में सिद्दीक कप्पन की रिहाई पर मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल लेती है। तनिष्क ने जब लव जिहाद को बढ़ावा देते हुए दिवाली पर विज्ञापन बनाया और लोगों ने उसका विरोध किया, तब अचानक आरफा सामने आई और इमोशनल ट्वीट करते अपनी भड़ास निकाली, लिखा लड़की को माँ की कोख में मार देने वाले, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर के परे ना देख पाने वाले कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले और उसकी पहचान भी सुरक्षित रह पाए। ये लड़कियों के लिए उनके आज़ादी के दुश्मन है। जब आरफा ने ट्वीट किया तो लोगों ने आसमानी किताब की आयत डाल दी और पूछ लिया, महिलाओं को पुरुषों की खेती बताने वाले कृपया यहाँ कर ज्ञान ना दे। इससे पहले भी आरफा जहाँ मौका मिला अपने अंदर का मजहबी जहर निकालने में कामयाब रही। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर चल पड़ी। कई संपादक और पत्रकारों ने उनके साथ अपने अपने अनुभवों को साझा किया। लेकिन इसी बीच आरफा खानम शेरवानी ने 17 अगस्त की सुबह एक ट्वीट में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना करते हुए लिखा कि आज के रावण, महिषासुर, हिटलर सबकी मौत पर आंसू बहेंगे। आरफा ने ट्वीट किया तो युवा पत्रकार हिमांशु तिवारी ने उन्हें खुला खत लिखा कि मैं बचपन से आपका फैन हूँ। फैन होना अपने आप में एक अंगेस्ट कुछ भी नहीं, सोचने समझने के रस्तों को बंद कर देता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो किसी कुंठित इंसान का फैन है तो खुद पर खींच आने लगती है। बतौर एंकर आप मेरे लिए हीरो थी, मगर सोशल मीडिया पर आने और मेरी थोड़ी समझ विकसित होने की वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी मुगालते में जी रहा हूँ। आगे लिखा, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से कई लोगों के असली चेहरे, उनकी कुंठा जो अभी तक माइक, कैमरा और प्रोडक्शन के कब्जे में थी, अब वो पूरी तरह सामने आ गई है। आप सोशल मीडिया पर किसी बड़े हिंदू नेता की तुलना रावण, महिषासुर और हिटलर से करेगी तो आप मुसलमानों की मसीहा बन जाएगी। क्या ऐसा करके आप मुसलमानों की मसीहा बन गई? खुद को प्रगतिवादी दिखाने की होड़ में आपको मुसलमानों की चिंता क्यों होने लगती है? क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं इसलिए? क्या मुसलमानों को आपकी मसीहाई की ज़रूरत है? क्या इसलिए? शायद कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद मुसलमान होने के इस अवसर को भुनाना चाहती है। आप चंद लोगों में अपनी ज़रूरत को साबित कराना चाहती है और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को लिख कर शायद साबित कराती भी आई है। वैसे तो काफ़ी लंबा पत्र था, किंतु जो बात इसमें हिमांशु ने कही वो वाकई आरफा का चेहरा साफ कर रही थी। हालांकि एक बार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने आरफा को उसी के स्टूडियो में ऐसा धोया था कि आरफा बगले झांकने लगी थी। आरफा की प्रोफाइल में हिंदू विरोधी कंटेंट भरा पड़ा रहता है। अगस्त 2024 में उसने बाहुबली फिल्म का एक आइकॉनिक पोस्टर शेयर किया जहां पर बात शिवलिंग उठा रहा है, लेकिन उन्होंने शिवलिंग को डस्टबिन से रिप्लेस कर दिया। कैप्शन था विजन 2047, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज हुई थी। आरफा खानम का जन्म उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि वो पूर्व छात्रा है, जो खुद एक ऐसा संस्थान है जहाँ कई बार कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देखने को मिलता है, जहाँ से अलग पाकिस्तान की सोच निकली थी। तो आरफा का स्टैंड साफ दिखाता है कि वो भारत की एकता से ज़्यादा इस्लामिक अलगाववाद को महत्व देती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो मुसलमानों की खलीफा बनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न गीता का श्लोक सुन पाती, न भक्ति भजन। आरफा को यह एहसास नहीं है कि उसकी पत्रकारिता कितनी एक तरफा है। पिछले कुछ सालों में अगर आरफा खानम द्वारा उठाए गए मुद्दों का विश्लेषण किया जाए तो समझ आ जाएगा कि आरफा खानम सोते जागते सिर्फ इस्लाम और मुसलमान करती है।
अब धुरंधर मूवी से आरफा को दर्द है। अगर ये दर्द सही है तो निर्देशक आदित्य धर से अनुरोध है कि जल्द ही धुरंधर के अगले भाग से आरफा के दर्द को और बढ़ाएंगे।